तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का पहले प्रश्न के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। ठीक है, बाकी मैंने 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाकर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास है वही प्रश्न है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे हम चौथा प्रश्न लेते हैं। मैंने सीरियल वाइज किया है जिससे कि आपको क्या ना हो, डाउट ना हो। ठीक है, तो हल है यहाँ पे 15/1600 का है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया है कि जिस संख्या का क्या अभाज्य गुणनखंड कि दी गई संख्याओं के हर का क्या है, ये तो हो गया अंश। ठीक है, और ये क्या हो गया, हर हो गया। तो अगर हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1600 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास होता है कितना, हमारे पास होगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा कि हमारे पास संख्या दे रखी है, ये है ना कि 2 से विभाजित करते हैं क्योंकि 1600 है। तो 2 8 16 और 0 वैसे रहेगा। फिर 2 चौको 8 हो गया, 0 को 0, है ना। फिर 2 दूनी 4, 200 हो गया। फिर 200 के बाद कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 100 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और 50 के बाद कितना हो गया, 2 की घात कितनी हो गई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं कि इसलिए कि 1600 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 व 5 है। तो क्या हो जाएगा, 15/1600 दिया था। तो हम क्या कर देंगे, 15 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा कितना हो जाएगा, 5 की घात 2, जो कि क्या है, दशमलव प्रसार, जो कि दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, क्या है, अशांत है, क्योंकि यहाँ पे अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, आशा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा बिंदु है कि 5वां है, ठीक है, कि 29/343। अब 29/343 है, तो 29 बटे कितना हो जाएगा, 343 है। तो 343 के हम गुणनखंड करते हैं रफ में। ठीक है, 343 है, तो 343 किससे विभाजित हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 7 चौको 28 और 6 32 और 63 हो जाएगा। 7 9 63 और 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहा है, 7 हो रहा है केवल। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि 7 गुणा 7। ठीक है, सॉरी, 7 गुणा 7 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 7 है। अभाज्य गुणनखंड केवल 7 है, केवल 7 है। तो यह संख्या अशांत आवृत्ति कहलाएगी। शांत आवृत्ति की। ठीक है, शांत आवृत्ति कहलाएगी। शांत दशमलव प्रसार या शांत आवृत्ति की है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, शांत आवृत्ति की हो जाएगी।
अब हमारे पास अगला क्या है, अगला है हमारे पास छठा है 30/2 गुणा 5, ये है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड समान ना हो तो वह क्या कहलाएगी, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड असमान है, असमान है तो ठीक है आवर्ती दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। ठीक है, प्रसार अशांत आवर्ती का कहलाएगा, अशांत आवर्ती का कहलाता है, कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि 2�3 है, यहाँ पे है ना हमारे पास है 2�3 गुणे 5 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 40, और 40 के गुणनखंड करने पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 को 0, 2 दशम के 20 और 2 पंजे 10 और 5 कम 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही हो रहा है ना, 2�3 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है। अब चलिए हम अगला करते हैं। अगला है हमारे पास क्या, अगला है हमारे पास कि छठे के बाद क्या है, सातवां है। ठीक है, सातवां है कि 129/2 5 और 2⁵5 है। तो यहाँ पे भी हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, असमान है ना, कि 2⁵2 है, 5 और 7 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इसलिए चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड असमान, ठीक है, असमान है तो दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्तिका कहलाएगा, अशांत आवर्तिका कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कि मतलब अगर दशमलव प्रसार क्या अभाज्य गुणनखंड एक समान होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, और अलग अलग रहते हैं तो अशांत कहलाता है। अब सातवें के बाद आठवां हमारे पास क्या है कि 6/15 दिया है। ठीक है, कि हमारे पास दिया है 6/15, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 6/15 है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना है कि दोनों का हम क्या करते हैं कि हमारे पास आठवां दिया है 6/15, तो हम इन दोनों का गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है, सिंपल सी है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे हम अंश को हर से और हर को अंश से काट सकते हैं, तो हमारे पास हो रहा है 2/5। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास 5 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है किसका, 6/15 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हर का, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल क्या है, केवल कितना है, 5 है, तो वह संख्या या ये संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत आवर्तिका कहलाता है, शांत आवर्तिका कहलाएगा। ठीक है बच्चों, किस आवर्तिका कहलाएगा, शांत आवर्तिका कहलाएगा। अब आठवां हो गया, अब चलते हैं हम नौवें के पास। ठीक है, नौवां क्या है, नौवां है हमारे पास कि 35/50।
ठीक है, प्रश्न के हिसाब से 35/50 है। आप देख सकते हो प्रश्न, है ना, कि 35/50 है। तो यहाँ पे हम 35 और 50 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 दूनी 50। सिंपल सा है, बेसिक सा है, इसमें ज़्यादा वो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 5 व 2 है तो 2 है तो वह अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा। अशांत आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब चलते हैं हम, अगला लास्ट का है इस प्रश्नावली का, पहले का अंतिम प्रश्न है कि 77/210 है। ठीक है, तो 77/210 है, 77/210। क्योंकि ये प्रश्न छोटे हैं तो इसलिए मैं इन्हीं को यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ कि 11 सत्ते 77 हो गया और दूसरा क्या हो गया। अब देखो 7 दूनी 14, 210 है, उसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 210 है तो इसको हम किससे विभाजित करते हैं, 7 से। 7 × 21 0 हो गया, ठीक है। और 2 से काटते हैं, 2 पंजे 2 15 की 30 और 3 पंजे 15 और फिर क्या हो जाएगा, 5 × 5, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास है 210, ठीक है। किससे दिया, 7 से विभाजित किया तो 7 × 21, फिर किससे किया, 7 के बाद किससे किया, 2 से। 2 15 की 30 क्योंकि लास्ट में है, 3 पंजे 15 और 5 × 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 7 2 3 5 हो रहा है, 7 2 3 और 5। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा हो गया कि 7 दूनी 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 और 42 पंजे कितना होता है, 210। तो 7 से 7 को काट सकते हो तो हमारे पास 11 कितना हो रहा है, 2 × 3 × 5 ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, इसीलिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 है तो 2 3 व 5 है तो इसकी अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे समझ में ना आया हो कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस प्रश्न के मैंने क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है वो मैंने पूरा कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अशांत और दशमलव प्रसार का हमें ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे विभाजित करना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे विभाजित करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो अगर उसका मान क्या आता है, समान संख्या आता है, अभाज्य गुणनखंड एक समान आता है तो वह शांत आवर्ती कहलाएगी, और अलग अलग आता है तो वह अशांत आवर्ती की कहलाएगी। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।